प्रतिक्रिया से मुक्त एक आवश्यक विषय वाणी पीठा से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम से कार्य करता है और इसलिए उसे कार्य के परिणामों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। वह अपने व्यक्तिगत भरण पोषण से भी जुड़ा नहीं है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण पर छोड़ दिया गया है। न ही वह चीजों को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक है, न ही पहले से ही उसके कब्जे में मौजूद चीजों की रक्षा करने के लिए। वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपना कर्तव्य निभाता है और सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति अच्छे और बुरे की परिणामी प्रतिक्रियाओं से हमेशा मुक्त रहता है। ये ऐसा है मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। ये अकर्म या फलदायी प्रतिक्रियाओं के बिना कार्यों का संकेत है। दूसरे शब्दों में, जो लोग वास्तव में भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वे पहले ही सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो चुके हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स फ्री फ्रॉम रिएक्शन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिसने कृष्ण चेतना विकसित कर ली है और जो कृष्ण के प्रेम में रहता है, वह कर्म के नियमों के तहत दुख और खुशी के अधीन नहीं है। सचमुच वह कर्म से परे है। ब्रह्म संहिता कहती है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भजम 20.5.54। एक भक्त अपने कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त है क्योंकि उसने भक्ति सेवा अपना ली है। श्रीमद्भागवत 6.17-17। यदि किसी ने अपनी भौतिक गतिविधियां समाप्त कर ली हैं तो फिर कोई जन्म नहीं है। ये तभी संभव है जब कोई कृष्ण भावना भावित गतिविधियां शुरू करता है, क्योंकि ऐसी गतिविधियां प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करती हैं। इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित गतिविधियों में निपुण हो जाता है, उसे इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसलिए एक भक्त जो परिणामी कार्यों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है, उसे गंभीरता से कृष्ण भावनामृत में कार्य करना जारी रखना चाहिए, भले ही इतनी सारी बाधाएं क्यों न हो। भक्ति का अमृत 10। एक सन्यासी को अपनी पिछली गतिविधियों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त माना जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में है, त्याग के तथाकथित आदेश को स्वीकार किए बिना भी स्वचालित रूप से इस पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। मन की इस अवस्था को योगारूढ़ या योग की पूर्ण अवस्था कहा जाता है। जैसा कि तीसरे अध्याय में पुष्टि की गई है, यस्टिवियात्मृतिरेव सयात, जो स्वयं में संतुष्ट है उसे अपनी गतिविधि से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया का कोई डर नहीं है। भगवद गीता 18.49। भौतिक प्रकृति के वशीभूत एक बद्धात्मा ये नहीं समझ सकता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वह जो भी कार्य करता है वह दोषपूर्ण है और केवल भगवान की भक्ति में उसकी गतिविधियां ही उसे दोषपूर्ण गतिविधियों की प्रतिक्रिया से मुक्ति दिला सकती हैं। क्योंकि वह ऐसी दोषपूर्ण गतिविधियों को बंद नहीं करता है, उसे अलग अलग शरीर, कुछ ऊंचे और कुछ निचले, में बदलना पड़ता है। उसे संसार पादवीन कहा जाता है, जिसका अर्थ है ये भौतिक संसार जिससे कोई मुक्ति नहीं है। श्रीमद्भागवत 3.27-3। वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने या प्रायश्चित करने से पापी मनुष्य उतने पवित्र नहीं होते जितने भगवान हरि के पवित्र नाम का एक बार जप करने से हो जाते हैं। यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित व्यक्ति को पापूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर सकता है, लेकिन ये भगवान के नामों के जप के विपरीत भक्ति सेवा को जागृत नहीं करता है, जो भगवान की प्रसिद्धि, गुणों, लीलाओं और सामग्री की याद दिलाता है। श्रीमद्भागवत 6.2-11। उसे जो अस्थायी शरीर या भौतिक निवास स्थान प्राप्त होता है, वही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और उनकी परिणामी प्रतिक्रियाओं का कारण होता है। ऐसे सशर्त वातावरण में रहते हुए व्यक्ति स्वयं को अज्ञानता में शरीर के साथ पहचानकर शरीर की गतिविधियों के परिणाम भुगतता है। अनादिकाल से अर्जित अज्ञान ही शारीरिक कष्ट और क्लेश का कारण है। जैसे ही जीव शरीर की गतिविधियों से अलग हो जाता है, वह प्रतिक्रियाओं से भी मुक्त हो जाता है। भगवद गीता 5.14। वैदिक कर्मकांड करके, दान में धन देकर तथा तपस्या करके मनुष्य अस्थायी तौर पर पाप कर्मों के फल से मुक्त हो सकता है,
परंतु अगले ही क्षण उसे पुनः पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यौन जीवन में अत्यधिक लिप्तता के कारण यौन रोग से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा उपचार में कुछ गंभीर दर्द से गुजरना पड़ता है और फिर वह कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है। भक्ति का अमृत 20 प्रकार के धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है, जो मनु संहिता और पराशर संहिता से शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि यद्यपि कोई व्यक्ति इन ग्रंथों के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके सबसे पापपूर्ण गतिविधियों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकता है, ये किसी पापी व्यक्ति को भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा के स्तर तक बढ़ावा नहीं दे सकता है। दूसरी ओर, भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी जप करने से न केवल व्यक्ति तुरंत ही सबसे बड़े पापों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है, बल्कि व्यक्ति को भगवान के परम व्यक्तित्व की प्रेमपूर्ण सेवा प्रदान करने के मंच पर भी खड़ा कर देता है। श्रीमद्भागवत 6.2:11।